बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ स्कॉलर्स, गुज़श्ता लेक्चर में हमने तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से गुफ्तगू की। हमने ये बताया कि सजाद ज़हीर और उनके रुफ़क़ा लंदन से फ़ाशिज़म के ख़िलाफ़ सोशलिज़म का नज़रिया लेकर हिंदुस्तान में आए। ये हिंदुस्तानी नौजवान लंदन ही में कार्ल मार्क्स के इश्तराकी फ़लसफ़े से मुतासिर हुए। तरक्की पसंद तहरीक की अव्वलीन बुनियाद इश्तराकियत थी। यही वजह है कि तरक्की पसंद अदीबों ने इश्तराकियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया है। तरक्की पसंद तहरीक ने समाज में माशी नाबराबरी की नुक्ताचीनी की है। तरक्की पसंद अदब इंसान की माशी और इक़्तिसादी आज़ादी को अहम मानता है। इसकी वजह है समाज में माशी और इक़्तिसादी मसावात मुमकिन हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने प्रेमचंद की सदारत में लखनऊ में 15 अप्रैल 1936 को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के पहले इजलास के हवाले से भी बात की। फिर हमने तरक्की पसंद तहरीक के मकासद का जायज़ा लिया और इसके बाद हमने बानी तहरीक सज्जाद ज़हीर के अक़वाल की रोशनी में तरक्की पसंद तहरीक के क़याम के जवाज़ पर बात की। हमने गुज़श्ता लेक्चर का इख्तिताम फैज़ साहब की मारूफ़ नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग पर ख़त की। तो यहीं से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फैज़ साहब ने कहा था कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, अनगिनत सदियों के तारीक बहे माना तलिस, रेशमो अतलस किम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। अज़ीज़ स्कॉलर्स, आपने देखा कि फैज़ साहब की ये नज़्म बुनियादी तौर पर इसे हम तरक्की पसंद शायरी का एलामिया कहें तब भी बेजाना होगा। इसमें फैज़ साहब एक फ़र्द से मुआशरे की तरफ का सफ़र कर रहे हैं, ज़ात से कायनात की तरफ देख रहे हैं, जा रहे हैं, और एक महबूब से मकालमा करने के बाद बता रहे हैं कि और भी लोग हैं जिनकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो गोया ये नज़्म जो है ये फैज़ साहब की शायरी और पूरी तरक्की पसंद शायरी को समझने के लिए बहुत अहम है। इसलिए मैंने इस गुफ्तगू का आगाज़ इसी नज़्म से किया। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। 1937 में इलाहाबाद में तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उर्दू और हिंदी के अहम दानिश्वर अदीब और शायर शरीक हुए। इस इजलास की सदारत मौलवी अब्दुल हक ने करनी थी, लेकिन वो शिरकत ना कर सके। ताहम उनका सदारती खुतबा पढ़कर सुनाया गया। मौलवी साहब लिखते हैं, अदीब को हक हासिल है और इसे आज़ादी हासिल होनी चाहिए कि जो चाहे लिखे, लेकिन उसे ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी चीज़ को भोंडेपन से लिखे। भोंडेपन के लफ्ज़ में अदब के ज़ाहिर और बातिन दोनों की कबाहतें आ जाती हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को ये नुक्ता पेश नज़र रखना चाहिए, वरना उनकी बहुत सी मेहनत
हकारत हो जाएगी। 1938 में इलाहाबाद ही में तरक्की पसंद तहरीक की एक और यादगार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में पंजाब, यूपी और बिहार के नामवर शायर और अदीब शरीक हुए। उनमें जो बड़े नाम थे उनमें एहतशाम हुसैन, हयातुल्लाह अंसारी, फैज़ अहमद फैज़, आनंद नारायण मुल्ला, अमृत राय, अब्दुल अलीम, अली सरदार जाफरी, वकार अजीम, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत से ऐसी शख्सियात थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तकरीर में इश्तराकियत की खुलकर तारीफ की। इनके अलावा भी मुख्तलिफ शहरों में तरक्की पसंद तहरीक की छोटी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती रहीं। अजीज़ स्कॉलर्स, अब हम तरक्की पसंद जो तहरीक है उसकी शायरी पर एक नज़र डालते हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये कहा था कि शायरी की समाजी जड़ें बहुत गहरी है। शायरी कितनी भी तजरीदी और तख़य्युलाती हो जाए, इसका समाजी सरोकार बरकरार रहता है। शायरी का एक रुख समाज और उसके मामलात से बराह रास्त होता है और यहीं से शायरी इनकलाब के रास्ते की एक तवाना आवाज़ बनकर उभरती है। समाजी तारीख के तमाम बड़े इनकलाबों और तब्दीलियों में तख्लीक़कारों ने बुनियादी किरदार अदा किया है। उनके तख्लीक किए हुए फनपारों ने जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ एक दाखिली बेदारी को बेदार किया। 1942 तक उस दौर के नामवर शायरों की बड़ी तादाद तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गई, बल्कि उन्होंने इस तैसाली कुव्वतों के खिलाफ तख्लीकी और अमली जिद्दोजहद का आगाज़ भी कर दिया। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता शायरों ने अपने तरक्की पसंद अकायद की तबलीग व फ़रोग़ के लिए फ़लसफ़ा हयात का परचम बुलंद किया। तरक्की पसंद शायरों ने शायरी में ज़ाती और इनफरादी जज्बात व एहसासात को बयान करने के बजाय इज्तमाई मसाइल को अपने तयशुदा उसलूब में बयान करना शुरू किया। उन्होंने मकासद को फ़न पर तरजीह दी, जिसकी वजह से गज़ल को वो मिसाल या फ़ज़ा दस्तयाब ना हो सकी जो अच्छी गज़ल के लिए दरकार होती है। यही वजह है कि तरक्की पसंद शायर नज़्म को गज़ल पर तरजीह देने लगे। अली सरदार जाफरी जैसे तरक्की पसंद शायर तो उन शायरों को जो गज़ल कहते थे सफ़े मुनाफ़िका में शामिल करते थे। यहाँ तक कि नामवर शायर डॉक्टर बशीर बदर तरक्की पसंद गज़ल को गज़ल ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि तरक्की पसंद गज़ल अपने तयशुदा नताइज को मंजूम करने की वजह से उस इनफिरादियत और तलिस्मी फ़ज़ा आफरीनी से महरूम रहती है जिसकी अच्छी शायरी को अक्सर ज़रूरत रहती है। फिर तरक्की पसंद गज़ल के कुछ ऐसे मुतालबात हैं जिनमें फ़न की सानवी और मकसद को पहली हैसियत हासिल हो जाती है। इस तरह ये कहना कि गज़ल तरक्की पसंद भी हो और गज़ल भी हो नामुमकिन है। यही वजह है कि अक्सर तरक्की पसंद शोरा जिन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल से किया था वो भी ना सिर्फ गज़ल से तायब हो गए बल्कि तरक्की पसंद शायरों को गज़ल ना कहने की तलकीन भी करते थे, क्योंकि वो गज़ल को महज इनफिरादी और दाखिली जज्बात की तर्जुमानी करने वाली सिन्फ़े सुखन करार देते थे। उनके नज़दीक गज़ल तरक्की पसंद ख़यालात व नज़रियात पेश करने से कासिर रहती है। तरक्की पसंद शायरी के मौज़ूआत ग़ुलामी के जबर, आज़ादी की आरज़ू, अमन के ख्वाब, तबकाती निज़ाम ज़िंदगी के ख़िलाफ़ दबंग और जारहाना अंदाज,
अदम मुसाफात और रवादारी और इफलास है। तरक्की पसंद गज़ल मकसद को फ़न पर तरजीह देती हुई नज़र आती है। तरक्की पसंद गज़ल गो शायर रमज़ो किनाया और इबहाम के बजाय वजाहत के साथ बात करने को अहमियत देते हैं ताकि शेर सुनते ही बात समझ में आ जाए। यही वजह है कि तरक्की पसंद शायर गज़ल के बजाय नज़्म को तरजीह देते थे। अब क्योंकि वो समझते थे कि अपने नज़रियात के प्रचार में ज़्यादातर नज़्म जो है वो सूदमंद साबित हो सकती है, और गज़ल की मुखालफत में उन्होंने गज़ल के दाखिली और ज़ाहिरी हुस्न को तो मुतासिर किया, लेकिन गज़ल को असरी हिस्सियत और समाजी शऊर की दौलत से भी माला माल कर दिया। गज़ल के मौज़ूआत में भी वुसअत आई और लफ्ज़ियात में भी। पुराने इख्तियारों ने मफाहिम की नई पोशाकें ज़ेब तन की तो नए इख्तियारों ने जन्म लिया। यूं गज़ल जो अमूमन कनूतियत नवाज होती थी, अब वो रिजाई लबो लहजे को फ़रोग़ देने लगी। फैज़ अहमद फैज़ ना सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक के मकबूल तरीन शायर हैं, बल्कि वो 20वीं सदी के भी एक अहम शायर हैं। जिंदगी ही में जितनी शोहरत फैज़ साहब के हिस्से में आई, कम कम शायरों को नसीब होती है। उन्होंने तकसीम के बाद उर्दू गज़ल को नई जिंदगी बख्शी। फैज़ ने तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़ के दौरे अरूज में भी गज़ल को रद्द करने के बजाय नज़्म गोई के साथ साथ अपने आखिरी मजमुआ कलाम तक तवातुर और तसलसल के साथ गज़लें कहीं। इकबाल के बाद फैज़ नज़्म और गज़ल के वो अहम शायर हैं जिनके यहाँ नज़रियाती सतह पर गज़ल भी नज़्म के करीब करीब पहुँच जाती है। अगरचे ख्याल, लफ्ज़ और हयत अपने साथ लाता है, ताहम फैज़ ने अपनी फ़न्नी रियाजत और फ़न्नी और शेरी वसाइल को बरूए कार लाते हुए गज़ल में नज़मिया और नज़्म में गज़लिया फ़ज़ा पैदा करके अपने इश्तराकी नज़रियात को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। फैज़ ने अपनी क्लासिकी शेरी और अदबी तरबियत और रियाजत से मशरकी शेरियात के शेरी वसाइल को नहायत चाबक दस्ती से इस्तेमाल करते हुए तरक्की पसंद नज़रियात को बड़ी उम्दगी से पेश किया। फैज़ की तबीयत और सरिश्त में जज्बा दर्दमंदी कूट कूट कर भरा हुआ था, जिसे इश्तराकियत ने मजीद जिला बख्शी। वो अपनी इस दर्दमंदी को ज़ात से कायनात, दाखिलियत से खारजियत और इनफिरादियत से इज्तिमाइयत के एहसास से हम आहंग करते हैं। उन्होंने सियासी और समाजी जब्र, अदम इंसाफ व मसावात और मुआशरती व असरी हिस्सियत को गिनाई और धीमे लहजे में बयान किया। ये दर्दमंदी उनकी नज़्मों और गज़लों को पुरदर्द और मुअस्सर बनाती है। फैज़ साहब के 2-3 शेर देखिए। कब ठहरेगा दर्द है दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे कि वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी, सबा से करते हैं गुर्बत नसीब जिक्र वतन, सबा से करते हैं गुर्बत नसीब जिक्र वतन, तो चश्मे सुब से आंसू बिखरने लगते हैं, आंखों में दर्द मंदी, होंठों पे उज़्र खाही, आंखों में दर्द मंदी, होंठों पे उज़्र खाही, जानाना वार आई शामे फिराक यारा। और ये उनके बड़े मशहूर 2 शेर के निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्मो जान बचा के चले।
अब हम फिराक गोरखपुरी को देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के दूसरे अहम शायर फिराक गोरखपुरी की शायरी रवायत के चश्मे से सैराब तो ज़रूर होती है, लेकिन ना तो वो लकीर की फ़कीर बनती है और ना ही रवायती गज़ल से मुतसादिम होती है, बल्कि हिंदी और संस्कृत की शेरियात का भंगार यानी तड़का लगाकर उसे खुश जायका बना देती है। वो अपने इक्तिसाबी अमल से गज़ल की लफ्जियाती और मौज़ूआती तौसी का अहम काम सर अंजाम देते हैं। अगरचे उनसे ज़रा पहले इकबाल ने भी हाल ही की गज़ल मुखालिफ तहरीक के तनाजुर में गज़ल की लफ्जियात और मौज़ूआत की तौसी की, लेकिन उनकी गज़ल का ततब्बो करना कारे दुश्वार है। जबकि फिराक की गज़ल इसलिए काबिल तकलीद है कि उनकी गज़ल और जदीद गज़ल के अनासिर करीब करीब एक से हैं। ज़बान और उसलूब के हवाले से उनके नज़दीक ज़बान के खारजी हिस्से को दाखिली हिस्से का तर्जुमान बना दिया जाए, ताकि लुगत में जन्म ले चुकने के बाद शायर की तख्लीकात में अल्फाज को दोबारा जन्म लेना चाहिए और आम अल्फाज में मखसूस खदोखाल और मखसूस आवाज और तहतुल अल्फाज जैसी सिफात पैदा होनी चाहिए। लफ्ज़ों, फिक्रों, शेर की सौतियात की एक शख्सियत रूनुमा होनी चाहिए और ये शख्सियत भी यक ब यक नुमाया और तहदार होनी चाहिए। यही वजह है कि सतही खदोखाल वाला उसलूब बरतने के बजाय उन्होंने अपनी तपस्या और रियाजत से उर्दू ज़बान व अदब की देवी को अपने मखसूस उसलूब और मखसूस आवाज़ में आवाज़ मिलाने पर मायल कर लिया। इस तरह उनकी आवाज़ उर्दू शायरी की नई आवाज़ बन गई, जो मुनफरिद भी है और अलग तशख़्ख़ुस भी रखती है। फिराक साहब के चंद शेर देखिए। हम भी आखिर को सब्र कर बैठे, हम भी आखिर को सब्र कर बैठे, कर चुके तेरा इंतजार बहुत, और कौन सा फर्क आ गया गर्दिश रोजगार में, इश्क तड़प उठा तो क्या, अश्क टपक पड़ा तो क्या। फिराक गोरखपुरी की शायरी अपने अहद की शायरी से इसलिए भी मुमताज़ और मुनफरिद नजर आती है कि उन्होंने अपनी गज़लों में इल्म बयान का इस्तेमाल निहायत करीने से किया है। वो इन फ़न्नी और शेरी वसाइल को बतरीके ऐसन बरतने में कमाल महारत रखते हैं। वो तशबीहात को तख्लीकी और इख्तराई सिफात से मुत्तसिफ करते हुए तशबीह को तमसील और तमसील को अलामत के दर्जे पर पहुंचा देते हैं। उनकी तशबीहात फिक्री और समाजी रुझानात और मेलानात से हम आहंग और जुड़ी हुई होती हैं। तरक्की पसंद शायर होने के बावजूद उनकी तशबीहात और इख्तियारात जिंदगी और जिंदगी के तजुर्बात और मुशाहदात से जुड़त रखने की वजह से हरकत व अमल पर उकसाते हैं। मुहज़्ज़ब और मतीन मज़ाक़ शेर और बेसाख्तगी की वजह से वो अपनी तशबीहात और इख्तियारात को नए और अछूते रंग में रंग देते हैं। चंद शेर देखिए। न पूछ है मेरी मजबूरियों में क्या कसबल, न पूछ है मेरी मजबूरियों में क्या कसबल, मशीयतों की कलाई मरोड़ सकता हूँ। या ये शेर देखिए कि मौत के घोड़ों के नथनों से ये शोलों की लपक, मौत के घोड़ों के नथनों से ये शोलों की लपक, सहमी दुनिया में ये उनकी बेतहाशा सरपटें। अजीज तलबा व तालिबात, इसके साथ ही आज की गुफ्तगू तमाम होती है। आज हमने दो अहम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ और फिराक गोरखपुरी की शायरी का तजिया किया। अगले लेक्चर में हम मज़ीद तरक्की पसंद शोरा की शायरी का जायज़ा लेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।